to be the first Amrit Snan on Basant Panchami after the stampede on January 29 that claimed the lives of 30 innocent people. Top officials in UP are working to ensure strict adherence to CM Yogi Adityanath's directive of maintaining a zero-error event ahead of Amrit Snan on Basant Panchami will be the third Amrit Snan. This directive comes into force after the stampede at Kumbh on the occasion of Mauni Amavasya on the 29th of January. Since January 13, Mahakumbh has seen over 33.61 crore devotees participating in the Holy Bath. बसंत पंचमी की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं ताकि वो बसंत पंचमी का स्नान कर सके। हालांकि पंचांग के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे से कल सुबह 6:30 बजे तक मुहूर्त है, कल अमृत स्नान होना है, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और लगातार जो लोग हैं वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जहां भी दिखाई देगा सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। इस बार बड़ा बदलाव किया गया है, देखिए आपको दिखाया किस तरह से एंट्री पॉइंट जो है अलग बना दिया गया है, यानी कि रास्ता जो आने का है वो दूसरा बनाया गया है ताकि लोग आराम से उस रास्ते से यहाँ आ पाए। और ये रास्ता जो है ये निकलने का है, यानी स्नान के बाद से इस रास्ते से आगे निकले। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई भी कहीं रुके ना। बड़ा जोर इस बात को लेकर है कि कोई इस इलाके में जो है वो खड़ा ना हो, लोग लगातार चलते रहे, इसकी व्यवस्थाएं की गई है। और इसीलिए बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि ये मोबिलिटी जो बनी रहे, जो घटना हुई है उससे सबक लेते हुए एक बार जो है प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है। और इसलिए इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना आप देखिए कितनी बड़ी चुनौती है। लगातार लोग सुबह से ही संगम नोज की तरफ बढ़। आपका स्नान हो गया है तो हम आपसे विनती करते हैं कि बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। बाकी लोग भी आएंगे, स्नान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है तो आप तुरंत जगह खाली करते। तो आप ये देखिए लगातार अपील की जा रही है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो बाकी स्नानार्थियों को मौका कैसे मिलेगा, किस तरीके से बाकी लोग यहाँ पर आएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी तो हालात मुश्किल भरे हो जाएंगे। ये लगातार लोगों से अपील कर, श्रद्धालुओं से अपील कर ये पुलिस के अधिकारी समझा रहे हैं कि लोग यहाँ से स्नान कर यहाँ पर रुक नहीं जाए, यहाँ पर बैठ नहीं जाए, यहाँ पर सो नहीं जाए। मौनी अमावस्या जितनी भीड़ यहाँ पर ना इकट्ठा हो पाए एक साथ, इस बात की लगातार कोशिश हो। तो नहा क्या रहे हो? नहा लिया आपने? हाँ। तो अच्छा रहा, व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया था। अरेंजमेंट्स ठीक है नहाने का? आप लोग नहा लिया? आप लोग बहुत अच्छे से नहाया, बहुत अच्छे से नहा लिया। आप लोगों ने आज तो बसंत पंचमी की शुरुआत हो चुकी है। है लेकिन नहा लिया, अच्छे से नहा लिया। तो ये तमाम जी बहुत अच्छा लग रहा है गंगा नहा के, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा जाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है गंगा मैया। हाँ, हरियाणा से आए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तमाम लोग जो है वो नहा के आ रहे हैं और सबको लग रहा है कि वो संगम नोज पर नहा लिया, इसकी खुशी भी उनके चेहरों पर दिखाई पड़ रही है। Meanwhile, a number of changes in the regulations have also been effected after the stampede. Mahakumbh ground has been declared a complete no-vehicle zone. Entry of all types of vehicles is strictly prohibited. All VVIP passes have been revoked. One-way traffic system has been reintroduced to ensure smooth movement of devotees. Vehicles arriving from neighboring districts of Prayagraj have been stopped at the borders. Also, till the 4th of February, four-wheelers entry into the city will remain completely prohibited. बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति ना हो, भीड़ एक जगह जमा ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि जाने और आने के रास्तों को अलग रखा गया। आप ये देखिए लोगों को पुलिस की तरफ से, जवानों की तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से साफ किया गया है कि जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उस रास्ते से जाएंगे नहीं। जैसे कि आप देखिए ये पुल नंबर 11 है, पॉन्टून नंबर, और यहाँ से लोग दूसरी तरफ से यहाँ पहुंच रहे हैं अखाड़ों की तरफ, तो इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं होगी। और मौनी अमावस्या वाले दिन हुई घटना के बाद प्रशासन लगातार इस बात को लेकर चौकस है और इस बात के लिए ड्रिल की गई है, तैयारियां की गई हैं कि इस तरह के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जहां पर भीड़ जमा हो सकती है श्रद्धालुओं की, वहां पर जो है वो आने और जाने का रास्ता अलग रखा जाए। और आप देखिए इसके लिए बाकायदा बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और बीएसएफ के जवानों के जरिए जो है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के जरिए भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित और अनुशासित तरीकों से जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ भेजा जा रहा है। और कोशिश यही है कि कहीं पर भी लोगों को जमा ना होने दिया जाए और उनको लगातार आगे बढ़ाते रहा करिए। और ये देखिए लगातार लोगों को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार जो बीएसएफ के अधिकारी भी हैं वो लोग भी यहाँ पर लगातार जो हैं इस मामले में आप देखिए तो यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, वो मेला क्षेत्र में भी आकर उनकी ड्यूटी लगाई गई है और मेला सुचारू रूप से चले कुंभ का, इसके लिए भी पूरी कोशिशें आप की जा रही है।
Now, the entire Prayagraj division's medical infrastructure has been put on high alert. Chief Minister Yogi Adityanath has directed that all doctors across Mahakumbh Nagar and the entire division remain vigilant to ensure safety and well-being of millions of devotees. Over 1,200 medical personnel are fully prepared in Mahakumbh Nagar to provide immediate assistance. कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। Meanwhile, authorities investigating the Mahakumbh stampede are now looking at an alleged conspiracy angle. Sources reveal that the Special Task Force is actively probing the situation. They are analyzing over 16,000 mobile numbers that were active near Sangam on the day of the stampede. Many of those phones have reportedly gone silent since the incident. After Yogi's comment, opposition has alleged that UP government has been unable to manage Mahakumbh Mela and is now therefore resorting to shifting blame. किसी कॉन्स्पिरेसी अगर हो रही थी तो उस कॉन्स्पिरेसी को रोका क्यों नहीं गया? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेले में जो लोग आए थे आमंत्रित तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया था, उनको सुरक्षा देना तो इनकी जिम्मेदारी थी। ये जो वीआईपी मूवमेंट हुए हैं मैं इनको दोषी मानता हूं, तो फिर उन्हें तो दोषी ठहराना चाहिए केंद्र के मंत्रियों को जिन्होंने आके ये कॉन्स्पिरेसी की। योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं और महाकुंभ का मेला सारी दुनिया को मालूम है कि महाकुंभ 144 साल के बाद आता है। जब ये फेल हो गए उसको अरेंज करने में, मैनेजमेंट में, तो इन्होंने शुरू कर दिया कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को किसी मंदिर में बैठ के पूजा करनी चाहिए बजाय इसके कि वो चीफ मिनिस्ट्री करें।